अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं ऑक्सीफ्लॉक्स टैबलेट पर। इनकी क्या यूजेज हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना और इसके अंदर कौन सा फार्मूला है, क्या ख़वातीन प्रेग्नेंट में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती, यह सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी सहमीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ऑक्सीफ्लॉक्स टैबलेट एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी की टैबलेट है, जो कि ज़बरदस्त कंपनी है। और इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है मोक्सीफ्लॉक्सासिन 400 mg, और ये एमसन कंपनी की टैबलेट है। एक डब्बी में 5 टैबलेट होती है। एक ज़बरदस्त किस्म का एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि दौर जदीद का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक। आगे चलते हैं इनकी यूज़र्स की तरफ। इनके क्या यूज़र्स हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब तफसील मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो फार्मूला है वो मोक्सीफ्लॉक्सासिन एक अच्छा और बेहतरीन, जो कि दौर जदीद का ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ बोन इन्फेक्शन के बारे में। इनको बोन इन्फेक्शन का क्या मतलब है, बोन इन्फेक्शन में कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बोन इन्फेक्शन का मतलब है उन एस्ट्रोमेटिक्स, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म बाज़ का ऐसे होता है कि जो रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, ऊपर से कुछ नहीं होता, नीचे से जख्म फैलना शुरू हो जाता है जो उसकी हड्डी के ऊपर से होता है, और ऊपर से जल्द ब्लैक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस जगह के अंदर इन्फेक्शन बन जाता है, जैसा कि जिसको हम कहते हैं बोन एस्ट्रोमेटिक, यानी कि बोन इन्फेक्शन। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म का बुखार, यानी कि एक तेज़ से तेज़ बुखार, इससे तेज़ बुखार होता है, और इंसान काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बोन एस्ट्रोमेटिक्स। एक ऐसा ऐसा इन्फेक्शन है जो कि आप इससे बहुत ही मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ ताकतवर एंटीबायोटिक, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़ करने से इसको ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि जिसे जैसा कि मोक्सीफ्लॉक्सासिन एक आज के दौर जदीद का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो बोन एस्ट्रोमेटिक्स, यानी कि बोन इन्फेक्शन फैला हुआ है और साथ साथ बुखार, टेम्परेचर तेज़ बुखार है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 5 दिन तक, आप दूसरे दिन इसका अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। 5 दिन तक बोन जो एस्ट्रोमेटिक्स, यानी कि ऑक्सीफ्लॉक्सासिन के इस्तेमाल से 5 दिन तक इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा और बेहतरीन टैबलेट आपको नहीं मिलेगी मार्केट, और आपको सुकून और आराम होना शुरू हो जाएगा, और आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको बोन एस्ट्रोमेटिक से छुटकारा पा सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड एक तेज़ से तेज़ बुखार होता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन की वजह से, और इसके अलावा टाइफाइड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि टाइफाइड में बाद मोशन भी साथ आते हैं, और चेस्ट इन्फेक्शन भी ख़राब हो जाती है, और लूज मोशन साथ साथ चलते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बनते हैं, जैसा कि टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड में बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मोक्सीफ्लॉक्सासिन एक अच्छा और ताकतवर एंटीबायोटिक है। एक ज़बरदस्त किस्म के एंटीबायोटिक एक रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर नीम गर्म के साथ, पानी के साथ या दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, और 5 दिन तक इस्तेमाल कर इंशाल्लाह टाइफाइड बुखार भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मलेरिया बुखार है, नमूनिया बुखार है, मलेरिया में भी मलेरिया की मेडिसन के साथ साथ आपको इस एक अच्छी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा एंटीबायोटिक एक मोक्सीफ्लॉक्सासिन की सूरत में, यानी कि ऑक्सीफ्लॉक्स एक अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक है। एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, और तीसरे दिन आपका जो मलेरिया बुखार वो ख़त्म हो जाएगा। अगर नमूनिया बुखार है, नमूनिया में भी ऐसे होता है कि नमूनिया में साथ खांसी भी आती है, सांस की नाली में बलगम बन जाता है, और चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बलगम होता है, जिसको हम कहते हैं सीना बंद हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बलगम बनता है, और सांस लेने में साथ साथ दुश्वारी पेश आती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो गले से ऐसे महसूस होता है कि सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो बलगम छाती की सांस की नाली में काफ़ी ज़्यादा बलगम बन जाता है, और छाती में बलगम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एक अच्छे एंटीबायोटिक पर ये बलगम ख़त्म होता है, जैसे कि ऑक्सीफ्लॉक्स टैबलेट है। इसके अंदर जो फार्मूला है वो ऑक्सीफ्लॉक्सासिन एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, 7 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो बुखार है, नमूनिया बुखार है, और चेस्ट इन्फेक्शन साथ साथ, और गले की नाली का इन्फेक्शन है, और सांस का मसला आ रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, और एक ज़बरदस्त किस्म का
एंटीबायोटिक है। 7 दिन तक इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, इंशाल्लाह आपको फौरी आराम आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको गोनोरिया का मसला है, गोनोरिया का मतलब आप जानते हैं, जो मसला हम सेक्स करते हैं उसमें जो इन्फेक्शन बनते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसला बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि चाहे गोनोरिया के इन्फेक्शन में ऐसे होता है कि यूरिन के बाद कुछ ज़रात ऐसे जो यूरिन के बाद आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन की सूरत अख्तियार करते हैं। ऐसी सूरत में एक अच्छे एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मोक्सीफ्लॉक्सासिन है, इनकी ऑक्सीफ्लॉक्स से एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको गोनोरिया की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। एक ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। और ख़वातीन में ऐसे होता है कि यूरिन के बाद जिसको हम कहते हैं यूटी इन्फेक्शन, ऐसी सूरत में यूटी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जो कि ऑक्सीफ्लॉक्स, इसके अंदर जो फार्मूला है वो मोक्सीफ्लॉक्स, एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है और ख़त्म हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करिए। ख़वातीन के लिए इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सूदमंद से बेहतरीन और अच्छी टैबलेट है। एक टैबलेट रोज़ाना के बाद इंशाल्लाह आपको यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो इंशाल्लाह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन इन्फेक्शन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन का मसला है, स्किन में इन्फेक्शन है, बिल भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किडनीज़ में इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट की वजह से प्रोस्टेट में इन्फेक्शन का इन्फेक्शन बनता है गुर्दे में और फिर पेन करना शुरू हो जाता है, जैसे कि एक अच्छी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है जो कि प्रोस्टेट को इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। बाकी ख़वातीन इसको प्रेग्नेंट में इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौला से मशवरा करें, या मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, इसके अंदर मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल बताई हुई है, वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करके इस्तेमाल करना है। वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। ऐसे हरगिज़ मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, ये सख्त और ताकतवर एंटीबायोटिक जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, फिर इस्तेमाल करें, पहले अपनी ज़ाती माल से मशवरा करें। इसके अलावा जिगर के मरीज़ और मिर्गी के मरीज़ वो भी इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, ये कि भी अच्छा और ताकतवर एंटीबायोटिक है। बाकी इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके इस्तेमाल से बाज़ वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है और सर में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।